हेलो दोस्तों, कैसे हैं? टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आज हम एक ट्रांसफार्मर, जी हाँ, यूपीएस, जो पुराना यूपीएस था, जो कंप्यूटर में हम बैटरी बैकअप के लिए लगाते हैं, उसे यूपीएस बोलते हैं, उसका खराब हो गया यूपीएस। उसका हमने यह ट्रांसफार्मर निकाल के रखा हुआ है। क्या यह ट्रांसफार्मर हमारे काम आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर ये ट्रांसफार्मर सही होगा तो बिल्कुल हमारे काम आ सकता है। इससे हम 12 वोल्ट और जितना भी ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा वह डीसी वोल्ट हम प्राप्त करके अपने किसी सर्किट में इसे हम यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 5 एम्पियर 12 वोल्ट के आसपास का कोई सा भी ट्रांसफार्मर खरीदेंगे तो आपको 200 रुपये से नीचे में वह ट्रांसफार्मर नहीं मिलने वाला। तो एक तरह से यह फोकट में मिल जाता है। किसी भी कंप्यूटर वाला जो दोस्त होगा या अपना यूपीएस खराब होगा, उसका इसको निकाल लीजिए और अपना यूज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अलग अलग चीज़, कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ बिल्कुल आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें इधर जो ये 4 वायर निकला हुआ है जो कि पतले वायर हैं, और एक तरफ यह जो 2 वायर निकला हुआ है जो कि मोटे वायर हैं। तो इसमें प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग कौन सी होगी? तो अधिकतर लोगों का कहना होगा कि इधर जो 2 वायर हैं और इधर 4 वायर है, तो 2 वायर वाला को हम बिजली में डाल देंगे और इधर से आउटपुट हम अलग अलग टाइप का आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यह इनपुट नहीं है, इधर इनपुट है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि यह इनपुट है या यह इनपुट है? पहला चीज़ हम ये सीखेंगे। दूसरा चीज़, और वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे कि प्राइमरी बाइंडिंग क्या है और सेकेंडरी बाइंडिंग क्या है? और दूसरा चीज़ दोस्तों कि हमारा ट्रांसफार्मर, हम दूसरा चीज़ क्या सीखेंगे वो बताने वाला हूँ कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है। हम अपने ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर ओके है या नहीं है? ठीक है दोस्तों, हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर चलते हैं, लाइन से लाइन देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सीखने का यह था कि हम किसी भी ट्रांसफार्मर में कैसे जानेंगे कि प्राइमरी ट्रांसफार्मर कौन सा है और सेकेंडरी वाला जो वाइंडिंग है वह कौन सी है। तो इसके लिए आप एक सीरीज बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। मैंने यह सीरीज बोर्ड अपने पास रखा हुआ है। इसके लिए दोस्तों हमें एक सीरीज बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इस सीरीज बोर्ड से हम अपने ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग का भी पता लगा सकते हैं, और दूसरा चीज़ ट्रांसफार्मर खराब है या नहीं खराब है उसका भी पता लगा सकते हैं। तो यह मैंने सीरीज बोर्ड लगा लिया है और सीरीज बोर्ड का यह एक कनेक्शन मैंने ले लिया है। तो सीरीज बोर्ड होता क्या है? सीरीज बोर्ड ये मैंने चालू किया तो यह बल्ब नहीं जला, यानी कि यह कनेक्शन अभी कट है। जब मैं इन दोनों वायर को जोड़ूंगा शॉर्ट नहीं होगा। सीरीज बोर्ड है, डायरेक्ट कनेक्शन मैंने नहीं लिया है। सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट्स में डालेंगे कि सीरीज बोर्ड हम कैसे बनाएं, अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो बिजली का हम सॉकेट से ये 2 वायर निकालते हैं और किसी चीज़ में भी उपयोग करते हैं तो वह काम करने लगता है। तो डायरेक्ट हम जब घर का 2 वायर को निकाल करके अगर छुआ देंगे तो क्या होगा? घर का ग्रिप उड़ जाएगा। सीरीज बोर्ड में हम यहाँ एक फैसिलिटी होती है कि सीरीज बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, दोनों को छुआया मैं तो क्या हुआ? शॉर्ट हुआ क्या? फ्यूज उड़ा क्या? नहीं उड़ा। क्या हो गया? बल्ब जल गया। तो सीरीज बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो मैकेनिक भाइयों का काम करने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। यह एक कंटिन्यूटी टेस्टर के रूप में भी काम करता है और ओम रेजिस्टेंस का पता लगाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो आइए देखिए, अगर शॉर्ट होगा तो बल्ब जलेगा, और अगर शॉर्ट नहीं होगा तो वह मशीन काम करने लगेगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मेरे पास यह एक एफएम मशीन है जिसमें गाना बजता है और इसे मेरे को चालू करना है तो मुझे बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो इसे मैं, यह मेरा बोर्ड है, डायरेक्ट वाला बोर्ड है, तो इसे मैं यह लगाया और स्विच ऑन किया तो यह मेरा मशीन चालू हो गया। तो दोस्तों यह मेरा डायरेक्ट लाइन है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ तो हमारा यह मशीन चालू हो गया। ठीक है, और इसे हम बंद कर देते हैं। अब हम सीरीज बोर्ड में आते हैं।
ये मेरा डायरेक्ट था। अब ये सीरीज बोर्ड का उपयोग करेंगे, तो दोनों वायर को अगर मैं छुआऊँगा तो भी मेरा मशीन चालू हो गया। बल्ब को ध्यान देंगे आप, बल्ब को ध्यान दीजिए, क्या बल्ब जल रहा है? नहीं, मशीन चालू है। इसका मतलब यह है कि मेरा मशीन ओके है, शॉर्ट नहीं है। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं छुआऊँगा तो मेरा मशीन चालू हो जाएगा। मेरा मशीन चालू हो गया, और इसी दोनों वायर को अगर मैं छुआ दूंगा तो मेरा बल्ब चालू हो जाएगा। इसको छुआने का मतलब है कि शॉर्ट हो रहा है, और इसको छुआने का मतलब हो रहा है कि सर्किट में करंट और वोल्टेज बिल्कुल जा रहा है और मशीन हमारा काम करने लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों वायर को हम छुआ देंगे तो हमारा बल्ब जलना चालू हो जाएगा। तो इससे यह है कि इसकी सहायता से अगर हम ऐसा कोई भी उपकरण लगाएंगे जो कि सही हो तो वह मशीन काम करने लगेगा, और अगर वो मशीन खराब होगा तो शॉर्ट का उसका मतलब समझेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। इस टाइप से कि वह मशीन शॉर्ट था तो ये जल गया। ठीक है, तो अब हम इसे अलग करते हैं और हम अपने जो पुराना वीडियो था उसी में वापस आते हैं। तो हमें क्या पता लगाना है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, यह दोनों वायर को, इधर वाली बाइंडिंग का दोनों वायर को हम सर्किट में छुआएं तो देखिए पूरा का पूरा बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है अगर हम इसे बिजली में डाल देंगे, डायरेक्ट करंट देंगे तो यह ट्रांसफार्मर जल जाएगा, क्योंकि यह बाइंडिंग बहुत कम है, हमें शॉर्ट दिखा रहा है। इसकी सहायता से हम सीरीज की सहायता से चेक कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, तो हमें शॉर्ट दिखा रहा है, शॉर्ट नहीं है। इसकी बाइंडिंग इतनी कम है कि 220 वोल्ट को सहने की क्षमता यह नहीं रखता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें ऐसा बाइंडिंग खोजना है जो यह सह सके। जो यह सह जाएगा वह एसी इनपुट रहेगा। तो इन दोनों को अगर हम छुआ रहे हैं, एसी 220 दे रहे हैं, तो यह नहीं सह पा रहे हैं, शॉर्ट हो जा रहा है, यानी कि यह सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब हम आते हैं, इसमें 4 टांग है, 4 टांग है, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे कि 220 वोल्ट के लिए 2 वायर कौन सा रहेगा। ठीक है, इसमें एक ब्लैक वायर दिया है। हम ब्लैक वायर का उपयोग क्यों करते हैं? हम ब्लैक वायर का उपयोग इसलिए करते हैं कि वो कॉमन का मतलब रहता है, तो हम इसे कॉमन समझ के ऐसा कॉमन मान लेते हैं। तो हम एक वायर को इसमें ऐसा लपेट देते हैं ताकि हमें सुविधा हो काम करने में। ठीक है, अब हम अपना बोर्ड को चालू कर लिए। यह हमारा, यह इसको ये देखिए, यह कॉमन हम इसको लपेट दिए। अब हमारे पास 3 वायर बचे हैं, तो हम बारी बारी से वायर छुआ लेते हैं। क्या हुआ, आप देखेंगे चिंगारी निकल रहा है लेकिन बल्ब जला नहीं, यानी कि यह 220 वोल्ट सहने की क्षमता रखता है। ठीक है, और पीला वाला वायर को छुआ के देखते हैं क्या हुआ। देखिए देखिए बल्ब को देखिए, थोड़ा सा लाल आ रहा है। ठीक है, तो यह थोड़ा सा बाइंडिंग कम है, लेकिन फिर भी यह सह लेगा। अब हम ब्लू वाले में आते हैं, तो ब्लू में थोड़ा ज़्यादा लाल दे रहा है, लेकिन शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। शॉर्ट किसको बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब शॉर्ट इसको बोलते हैं जो 100 वोल्ट है तो 100 का 100 पूरा मस्त भर भर के जल रहा है, यह शॉर्ट दिखा रहा है। तो अगर हम हरा को यूज करते हैं तो बिल्कुल भी देख लीजिए, बिल्कुल भी इसमें चिंगारी निकल रहे हैं। फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, है ना, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे चिंगारी निकल रहे हैं, ये देखिए, और मैं प्रूव करूँगा अभी, चिंता मत कीजिए। तो यह हल्का सा भी टंगस्टन जो हमारा बिजली का वो है उसमें हल्का सा भी नहीं आ रहा है, तो यह 220 वोल्ट को बढ़िया से सहेगा, ट्रांसफार्मर खराब नहीं होगा। पीला वाले में आते हैं, तो पीला वाले वाले में देखिए थोड़ा सा जल रहा है, तो यह सह लेगा, लेकिन कम वोल्टेज के लिए बाइंडिंग किया गया है। और हम इसमें आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 150 170 के आसपास इसकी जो उठाने की क्षमता है। 100 यह यूपीएस में काम आता था, तो वोल्टेज कम होगा तो 150 के आसपास आएगा तो भी यूपीएस काम करने लगेगा, 220 वोल्ट में भी काम करने लगेगा। इस टाइप से इसकी वायरिंग सर्किट
डायग्राम बना रहता है कि उस टाइप से यह काम कर ले। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें यह देखने को मिला कि हम इस 2 वायर को यूज कर रहे हैं तो यह बल्ब शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो यह 220 वोल्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यह हमें 220 वोल्ट के लिए मिल गया और इसे हम ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। इसे हम यूज करेंगे तो इधर हमें एक वोल्टेज प्राप्त होगा। तो अभी हमने चेक किया था कि यह हमें शॉर्ट दिखा रहा है, तो क्या हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है ऐसा? तो क्या हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है? नहीं, ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं है। बाइंडिंग अभी इस केस में बाइंडिंग कम है, तो हम इधर 220 वोल्ट देंगे और उधर मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि वोल्टेज हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वोल्टेज मिल रहा है, ट्रांसफार्मर सही है। वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो मेरे पास एक यह सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को मैं इधर शॉर्टिंग कर रहा हूँ। और इस वीडियो का अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं, इस वीडियो का अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसके पहले मैं एक वीडियो में डाल के रखा हूँ। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को और अच्छे से समझ में आएगा। तो यह एसी निकालेगा, तो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो बीच का 2 टांग रहता है वह एसी के लिए रहता है। तो इसे मैं सोल्ड कर दे रहा हूँ। यह सोल्डिंग जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सीरीज बोर्ड का एक वायर मैंने इसमें काले वाले में अटैच कर दिया है। अब हमारे पास यह 3 वायर हैं और इधर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन कर दिया है। इसको डिटेल समझने के लिए पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं ये सीरीज बोर्ड ऑन कर रहा हूँ और यह हरा वाला, जी हाँ दोस्तों, उस समय मैं बताया था कि ये फेक वीडियो नहीं है बोल के, तो ये हरा वाला को छुआ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, हरे वाले में कितना वोल्ट आ रहा है मुझे तो दिख नहीं रहे हैं, 7 वोल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके देखते हैं। यह हमें 7 वोल्ट का इंडिकेटर कर रहे हैं, ठीक है। और यह पीला वाले को अगर हम उठाते हैं तो देखिए यह हमें लोड रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया। और इसी प्रकार अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें हमारा लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है और हमारा वोल्टेज इधर बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग इसमें है और लोड सहने की क्षमता इसमें है, लेकिन वोल्टेज हमें कम मिल रहा है। और इसमें इसकी बाइंडिंग थोड़ा सा कम है लेकिन वोल्टेज हमें ज़्यादा मिल रहा है। और इसकी बाइंडिंग और थोड़ा कम है लेकिन हमें इसमें 10 के आसपास, जी हाँ 10 के आसपास इसमें वोल्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि यूपीएस का पुराना ट्रांसफार्मर से हम बैटरी चार्जर के लिए या और हमारे एम्पलीफायर के लिए अब ट्रांसफार्मर को कैसे यूज कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कैसे चेक करेंगे और प्राइमरी वाइंडिंग को कैसे चेक करेंगे। दूसरा, तीसरा, ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है या सही है हम कैसे चेक करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हमने इस प्रैक्टिकल में देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, दिल को छुआ होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने दोस्त रमेश कुमार अग्रे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।